नमस्ते दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। तो हाल ही में टैली ने अपना नया रिलीज 7.1 अपलोड किया है जो अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस वीडियो में हम रिलीज 7.1 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र डालेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम इनमें से हर एक फीचर को गहराई से समझेंगे। आइए 7.1 की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। इस वीडियो में हम संक्षेप में उन मुख्य और अन्य फीचर्स को देखेंगे और समझेंगे जो 7.1 के इस नए रिलीज में उपलब्ध कराए गए हैं। इस रिलीज की थीम है ट्रस्टेड एआई। टैली पिछले कुछ रिलीज से एआई फीचर्स दे रहा है। इस रिलीज में टैली प्राइम के साथ एआई इंटीग्रेशन में हमने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। बेहतर कनेक्टेड सर्विसेज। अब आईसीआईसीआई बैंक को टैली प्राइम की ऑनलाइन बैंकिंग फीचर्स की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। बेहतर पर्सनलाइजेशन। टैली आपके इनवॉइस के लिए पर्सनलाइजेशन की सुविधा देता है। आइए अब मुख्य फीचर्स पर नजर डालते हैं। पहला है इनवॉइस प्रिंट टेम्पलेट्स और यूजर डिफाइंड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने इनवॉइस के जरिए अपने ब्रांड की पहचान दिखा सकते हैं। टैली इस्तेमाल के लिए तैयार पहले से बने टेम्पलेट्स देता है जिन्हें आप एक बटन क्लिक करके अपने इनवॉइस के लिए चुन सकते हैं। इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास अन्य पर्सनलाइजेशन विकल्प भी हैं। आप कस्टम फॉन्ट और रंगों के साथ लोगो, वाटरमार्क, हेडर और फुटर इमेज जोड़ सकते हैं। आप अपने नियम और शर्तें भी खुद तय कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से हर वाउचर टाइप के लिए अलग टेम्पलेट रख सकते हैं। अगला है डॉक्स बाय ईरा, यानी टैली एआई डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और टैली प्राइम में डेटा ऑपरेशन। टैली अब सोच समझकर बनाए गए एआई फीचर के जरिए डेटा एंट्री को आधुनिक बनाता है। यह भरोसेमंद है, बिजनेस पर कंट्रोल बनाए रखता है और साथ ही डेटा को तेजी से और ज्यादा सटीक तरीके से पढ़ने, समझने और तैयार करने में मदद करता है। टैली ईरा एक प्लगइन के रूप में दिया गया है। टैली बिना किसी शुल्क के 100 पेज की स्कैनिंग सुविधा मुफ्त देता है। ईरा के फीचर्स हैं, आप मोबाइल ऐप से तस्वीरें ले सकते हैं या स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। यह एआई पावर्ड एक्सट्रैक्शन में मदद करता है। अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण किया जाता है और उनकी जानकारी निकाली जाती है। निकाली गई जानकारी का मिलान मास्टर्स से किया जाता है ताकि किसी भी कमी का पता लगाया जा सके। आपके पास बल्क वाउचर बनाने की सुविधा है। यह फीचर मास्टर्स को वैल्यूज से मैप करने में मदद करता है। मास्टर्स को ऑटो क्रिएट करता है और डुप्लीकेट्स का पता लगाता है। अगला है शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यह भी एक अतिरिक्त प्लगइन है जो इस रिलीज से उपलब्ध कराया जाएगा। शेड्यूल 3 एक्सेल फॉर्मेट में दिया गया है जहां आप एक क्लिक में सभी जरूरी जानकारी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें इन्वेंट्री डिटेल्स, सन्दरी डेटर्स, क्रेडिटर्स, एमएसएमई और नॉन एमएसएमई वर्गीकरण के साथ एजिंग शामिल है। तेज और आसान मैपिंग और वर्गीकरण, प्री मैपिंग, ऑटो फिलिंग मैपिंग और आसान करंट और नॉन करंट वर्गीकरण की सुविधा। आप आईसीएआई गाइडलाइंस नोट्स के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, जहां आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पीडीएफ, एक्सेल में एक्सपोर्ट करने या सीधे प्रिंट करने की सुविधा है। आइए अब उन अन्य फीचर्स पर नजर डालते हैं जो टैली ने इस रिलीज में दिए हैं। पहला, मास्टर्स में ऑटो रैप टेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टिंग व प्रिंटिंग। ऑटो रैप टेक्स्ट आसानी से पढ़ने में मदद करता है। अब लंबे टेक्स्ट को छोटा करने की जरूरत नहीं। अब आप इस फीचर की मदद से अपने
मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स की डिटेल्स को पूरी स्पष्टता के साथ देख और शेयर कर सकते हैं। अगला है टैली प्राइम में मास्टर्स, रिटर्न्स और ट्रांजैक्शंस में HSN/SSE लिस्ट। अब मास्टर क्रिएशन और वाउचर एंट्री में HSN/SSE की लिस्ट संबंधित HSN/SSE फील्ड में दिखाई देगी। आप कोड डालकर या विवरण टाइप करके खोज सकते हैं। लंबे विवरण कर्सर ले जाने पर टूल टिप के जरिए पूरी जानकारी दिखाते हैं। यह हमेशा अपडेटेड रहेगा क्योंकि इसे कैप्सूल का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा। रिटर्न लेवल पर एक नया विकल्प रिटर्न में सभी HSN/SSE कोड का बल्क वेरिफिकेशन करता है। अगला है फिर से GST से संबंधित IMS एनहांसमेंट्स, जहां अब आप बुक व्यू के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। IMS पहले ही दिया जा चुका है, अब आपके पास इस IMS फीचर के लिए और सुधार हैं। अब बेहतर IMS फीचर के साथ आप अपनी बुक्स में वाउचर्स के रिकंसिलिएशन स्टेटस को समझने के लिए बुक व्यू के साथ बिल्स को रिकंसाइल कर सकते हैं और संबंधित एंट्रीज की उपलब्धता के आधार पर अपनी IMS इनवर्ड सप्लाई रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा फीचर है बैंकिंग फीचर, जो अब ICICI बैंक के लिए उपलब्ध है। यह आसान और सुरक्षित बैंकिंग फीचर अब ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। टैली प्राइम में आसान बैंकिंग आपको प्रोडक्ट के अंदर से ही बैलेंस चेक करने, पेमेंट शुरू करने, ऑटो पेमेंट एडवाइस की सुविधा देती है। आप पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। आप टैली प्राइम के अंदर से ही बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और आप इंपोर्ट किए गए बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली में ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। आपके पास बल्क वाउचर बनाने की सुविधा भी है। अन्य सुधारों में इनकम टैक्स न्यू एक्ट 2025 के अनुसार ETDS और ETCS रिटर्न शामिल हैं। नए रिटर्न फॉर्म यानी फॉर्म नंबर 138, फॉर्म नंबर 140, 143 और 144 पेश किए गए हैं। आप ये सुनिश्चित करने के लिए पीरियड बेस्ड वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं कि ई-रिटर्न लागू फॉर्म से ही एक्सपोर्ट किए जाएं। अगला सुधार OAuth आधारित ऑथेंटिकेशन के साथ सुरक्षित ईमेलिंग। OAuth ओपन ऑथेंटिकेशन है। ओपन ऑथेंटिकेशन एक बार का ब्राउजर साइन इन है, जो अब उपलब्ध है जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट 365, MSN और गूगल या माइक्रोसॉफ्ट वर्कस्पेस पर कस्टम डोमेन के लिए। अगला है फ्लेक्सिबल डिस्काउंट फीचर। अब आप डिस्काउंट लागू कर सकते हैं प्रतिशत के रूप में या एक राशि के रूप में, या आप अपने ट्रांजैक्शन में दोनों लागू कर सकते हैं। मोटे तौर पर ये मुख्य और अन्य फीचर्स हैं जो नए रिलीज टैली 7.1 में उपलब्ध कराए गए हैं और आने वाले वीडियो में हम इनमें से हर एक सुधार को विस्तार से देखेंगे प्रोडक्ट डेमो के साथ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको उपलब्ध रिलीज फीचर्स के बारे में स्पष्टता मिल गई होगी और जैसा कि मैंने बताया, अगले वीडियो में हम इनमें से हर एक फीचर को विस्तार से देखेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आप सभी से अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।